मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्टली मैं आपको अपना परिचय करा देती हूँ। मेरा नाम सुचिता है और मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। अब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे, आज मैंने सोचा आपको ऐसे पढ़ाती हूँ जिसमें आपको मेरा फेस भी दिखाई दे और जो मैं आपको कंटेंट या जो टॉपिक पढ़ाऊँ वो भी आपको समझ में आए। आज मैं आपको आपकी चैप्टर से रिलेटेड एक कुछ थोड़ा हट के टॉपिक लेकर आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उस टॉपिक को, उस कंटेंट को समझने का प्रयास कीजिए और जहाँ भी आप ये गलतियाँ कर रहे हैं वो गलती आपकी ना हो। मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आप लोग अपना होमवर्क जो आप कंप्लीट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे पिक्चर्स देते हो या व्हाट्सएप पे डन का मैसेज करते हो, तो वो जो आप फीडबैक देते हैं मुझे अच्छा लगता है और मैं आपकी नोटबुक प्रॉपर चेक करती हूँ। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के उस मिस्टेक पे सर्कल भी किया हुआ है और मुझे पता है कि आपको ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे गलतियाँ कर रहे हैं, तो उसी को लेकर मैंने उससे एक संबंधित वीडियो बनाई है और चाहती हूँ कि आप इसको देखें और बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास करें और ताकि मेरी जो ये कोशिश है वो कहीं ना कहीं सफल हो जाए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे जो अभी 3rd क्लास में आए हैं, बिल्कुल नए हैं, उन्हें ये चीज़ें अभी से स्टार्टिंग में ही समझ में आ गई। तो मेरा टॉपिक है और है में अंतर। आप देख रहे हैं कि है लिखा है और एक है। अब आप सोच रहे होंगे मैम इसमें क्या अंतर है। तो बच्चों, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक है जिसमें अनुस्वार नहीं लगा हुआ है, जिसको आप आम भाषा में बिंदु का प्रयोग करते हैं तो उसे अनुस्वार ही कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक है में अनुस्वार नहीं लगा हुआ है और दूसरे है में अनुस्वार लगा हुआ है। इसीलिए हम जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो नाक से भी ध्वनि निकल रही है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि है और है में क्या अंतर है, हमें किन वाक्यों में है का प्रयोग करना है और किन वाक्यों में है का प्रयोग करना है। मैं आपको कुछ उदाहरण पहले दूंगी, आप उन उदाहरणों को देखिएगा, समझिएगा कि है और है में क्या अंतर है। इससे बने वाक्य है मेरे पास, जो सबसे पहला वाक्य है, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब है। बच्चों अब ध्यान दो कि किताब की संख्या कितनी है, एक है और आपको पता ही है कि वचन 2 होते हैं, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी जानवर, कुछ भी हो, उनकी संख्या एक से ज्यादा होती है तो वो बहुवचन होते हैं और जब एक होती है तब वो एक वचन होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक किताब है, ये कौन सा वचन है, एक वचन है, क्योंकि यहाँ पे किताब केवल एक है। तो जब भी हम एक वचन से संबंधित वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर है का प्रयोग करते हैं। चलो एक और उदाहरण आपको दिखाती हूँ। दूसरा उदाहरण है, लड़का पाठशाला जा रहा है। कौन जा रहा है, लड़का पाठशाला जा रहा है। अब मान लो अगर मैं लड़का हटाकर लिख दूं कि किसका नाम लूं मैं, चलो मैं 3rd या 4th से अपने किसी एक स्टूडेंट का नाम लेती हूँ कि आकांक्षा स्कूल जा रही है। कौन स्कूल जा रही है, आकांक्षा। तो यहाँ पर आकांक्षा केवल एक लड़की है, मैं सिर्फ एक आकांक्षा की बात कर रही हूँ और वह कहाँ जा रही है, पाठशाला जा रही है। आपको पता है कि पाठशाला को स्कूल भी कहते हैं। तो ये एक वचन की उदाहरण है और इस यहाँ पर एक वचन वाले में ही हम है का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, है का। अब हम है का प्रयोग करते हैं जो कि
बहुवचन में प्रयोग होता है। सबसे पहला उदाहरण, मेरे पास 2 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 2। और अभी मैंने आपको बताया कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या 1 से ज्यादा होती है, अधिक होती है, उसे बहुवचन कहते हैं। और बहुवचन में हम है का प्रयोग करते हैं। वो है जिसमें अनुस्वार लगा होता है। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। लड़के पाठशाला जा रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट वाले है में सेकंड एग्जाम उदाहरण हमारा एक लड़का था, और जबकि बहुवचन में लड़के हैं, यानी कि बहुत सारे लड़के हैं जो पाठशाला जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि एक वचन के साथ है का प्रयोग होता है और बहुवचन के साथ है का प्रयोग होता है। अब मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ, आप उसको देखकर बताना कि वह क्या है। क्या लग रहा है आपको? कुछ चित्र देख के आपको समझ में आ रहा है? आप कह रहे होंगे कि हाँ मैम, समझ में आ रहा है, एक अध्यापक है और जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है। तो बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अध्यापक है जो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको इससे संबंधित 2 वाक्य दिखाऊंगी। कितने वाक्य? 2 वाक्य, जिसमें से एक वाक्य आपका सही होगा और दूसरा वाक्य गलत। अब आप बताना कि कौन सा वाक्य आपको सही लग रहा है और कौन सा वाक्य गलत। सबसे पहला वाक्य है अध्यापक पढ़ा रहे हैं, और दूसरा वाक्य है अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अब आप सोचो कौन सा वाक्य सही है। सोचो सोचो, सोच लिया? अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैम आपने पिछले अभी बताया था हमें कि एक वचन के साथ है का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर पहला वाला वाक्य सही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही अध्यापक है जो पढ़ा रहा है। तो आपके अनुसार पहला वाला वाक्य सही है ना? लेकिन वो गलत है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक अपवाद भी है। बहुवचन के साथ तो प्रयोग होता ही है, लेकिन है का प्रयोग हम किसी बड़े व्यक्ति या जिनको हम रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, उनके लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक बड़े होते हैं, उनका पद ऊंचा होता है, तो इसीलिए हम हमेशा अध्यापक से संबंधित जो भी वाक्य बनाते हैं उसमें है का प्रयोग ना करके है का प्रयोग करते हैं। इसीलिए अध्यापक पढ़ा रहे हैं सही है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं अध्यापक की बात नहीं करूंगी, आप किसी भी सम्मानित व्यक्ति जो आपसे बड़े हो, जैसे आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन, आपके दादा दादी जी, इन सब के लिए आप जो भी वाक्य बनाएंगे या जो भी आप बातें करते हैं, हमेशा उस वाक्य में है का प्रयोग करेंगे। ठीक है? अब बच्चों, हम जल्दी से वो रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक समझा है। जैसे एक वचन में है का प्रयोग होता है, बहुवचन में है का प्रयोग होता है, और जब किसी को हमें आदर या सम्मान देना होता है तो भी वहाँ पर हम है का प्रयोग करते हैं। ठीक है? ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? है और है का प्रयोग कहाँ होता है? एक वचन में है का, बहुवचन में है का, और जब किसी को रिस्पेक्ट यानी आदर देना है तो भी वहाँ पर हम है का प्रयोग करेंगे। ठीक है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तक हम किसी भी विषय का या किसी भी टॉपिक का बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक वो हमें समझ में नहीं आएगा।
इसीलिए मैं आपको एक रिवीजन देती हूँ, एक अभ्यास कार्य। उसे आपको देखना है और अपनी रफ नोटबुक में करना है। आइए देखते हैं। बच्चों, देख रहे हो ना, यहाँ पे 3 चित्र है और हर चित्र में कुछ ना कुछ क्रियाएं हो रही हैं। इससे पहले भी आपने एक टॉपिक पढ़ा था हिंदी व्याकरण का, चित्र वर्णन, जिसमें आप चित्र देखकर उस चित्र के बारे में कुछ लाइनें या पंक्तियां लिखते थे। यहाँ भी कुछ आपको ऐसे ही करना है, लेकिन आपको 5 पंक्तियां नहीं करनी है। सिर्फ आपको हर चित्र के बारे में 1 या 2 पंक्तियां ही लिखनी है और विशेष बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको है का प्रयोग करना है और कहाँ पर है का प्रयोग करना है। इसी का आपको अभ्यास करना है। उस है और है का ध्यान करते हुए ही, रखते हुए ही आपको वाक्य बनाने हैं। आप वाक्य रफ नोटबुक में भी लिख सकते हैं और मुझे पिक्चर सेंड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, कुछ अभी तक ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में ही इसके आंसर भी दे सकते हैं। बच्चों, आपकी ये है और है में गलतियां हो रही थी, इसीलिए मैंने ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है। ऐसी ही मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी जो आपके बुक के लेसन से रिलेटेड नहीं होगी, लेकिन एक छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक को समझा देगी अच्छे से। कंटेंट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि और कि में अंतर कहाँ होता है। तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा और इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगेगी। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बार बार हैंड वॉश करते रहिए और कहीं कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।